एज ए छात्र वो ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं। लो फिर से समझिएगा, आप जो कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं। महान तो वो है जिसने कभी कोई चीज वैसा हुआ ही नहीं था और उसने सोच के कर दिखाया। आप वही कर रहे हैं जो आपसे पहले हजारों और लाखों लोगों ने किया है। और मैं मानता हूं कि जो काम दुनिया का कोई एक इंसान कितना भी मुश्किल काम अगर एक बार कर दिया तो इस धरती पे पैदा लेने वाला हर इंसान उस काम को कर सकता है, बशर्ते उस सफलता के लिए जितने उसने प्रयास किए वो सारे प्रयास आपको करने पड़ेंगे। मैं फिर कहता हूं कि असंभव शायद दुनिया में कुछ है ही नहीं। जहां असंभव है वहीं पे संभव है। और उसी का नतीजा है कि कोई इंसान इसी बिहार का किसी बात की जिद में आता है और पहाड़ तोड़ करके पूरा पहाड़ का सीना चीर करके रास्ता बना देता है। यह असंभव ही तो था कभी के लिए। लोग उसी पहाड़ की वजह से सैकड़ों किलोमीटर का दूरी तय करते थे, सैकड़ों किलोमीटर अपने किसी काम को पूरा करने के लिए जाते थे, लेकिन किसी के दिमाग में वो बात खटक गई, अटक गई और फिर उसने सोचा कि इस पहाड़ को चीर देंगे, फाड़ देंगे। और भले उसके लिए निरंतर 21 साल उसको मेहनत करने पड़े, लेकिन कभी ना रुका ना थका। और एक समय आया कि पहाड़ चीर दिया। जब कोई पहाड़ चीर सकता है लगातार 21 साल, तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल में अपनी तकदीर को चमका सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। बस उतने ही कर्मठता आपके अंदर भी होनी चाहिए। जीवन अगर बिना उद्देश्य का है, हेलो, जीवन अगर बिना उद्देश्य का है तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। हेलो 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 जी, पीछे आप किसी स्टेशन पे जा रहे हैं और स्टेशन पे जाके टिकट काउंटर पे जाके आप कहते हैं टिकट काउंटर पे कि एक टिकट दे दीजिए। हेलो, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। क्या दीजिए? एक टिकट दीजिए। तो सामने वाला आपसे पूछेगा कि कहां की टिकट? क्या सर ऐसा होगा ना? अच्छा, आप फिर जवाब दीजिएगा कि नहीं, टिकट दे दीजिए। वो फिर आपसे पूछेगा कि कहां की टिकट? मतलब जब तक आप यह नहीं बताएंगे कि आपको जाना कहां है, तब तक आपके पॉकेट में पैसा कितना भी क्यों ना हो, आपको टिकट नहीं मिल सकता है। जीवन में उद्देश्यों का भी यही महत्व है कि आपको जीवन में पढ़ना क्यों है, आपको सफल क्यों होना है। जब तक आपके पास आपका क्यों नहीं होगा, तब तक आपके पास कैसे नहीं होगा। फिर से समझाता हूं। क्यों का मतलब कि मुझे क्यों सफल होना है। तो जब आपके पास क्यों आ जाएगा तो कैसे भी आ जाएगा कि कैसे सफल होना है। हेलो, दिक्कत इस बात की है कि अधिकतर छात्रों के पास ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी उनका क्यों क्लियर नहीं होता है। आज भी आप जाके किसी से पूछेंगे क्या करना है, तो बोले कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, कोशिश है कि डॉक्टर बनूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो यूपीएससी की भी तैयारी कर लूंगा, और वो नहीं हुआ तो लास्ट में देखेंगे रेलवे का भी फॉर्म भर देंगे। ये तो वही वाली बात हो गई कि स्टेशन पे गए, टिकट काउंटर पे पहुंचे, हम लेकिन टिकट दे दीजिए। सोच रहे थे दिल्ली का लेने का, लेकिन मन कर रहा है कि मुंबई चले जाए, लेकिन अभी अभी विचार आ रहा है कि अगर आप पटना का ही दे देंगे तो काम चल जाएगा। हेलो, जब आपके अपने क्यों क्लियर नहीं होंगे तो कभी भी आपको कैसे करना है ये पता आपको नहीं चलेगा। इसलिए जीवन में जो चीजें आप प्राप्त करना चाहते हैं पहले उसको क्लियर कीजिए, क्योंकि बिना वजह के आपको मुकाम नहीं मिल सकता है। वजह क्या हो सकता है, जरा इस पे बात करते हैं। किसी के पास वजह ये हो सकता है कि मुझे इसलिए पढ़ाई करनी है कि मेरे पिताजी ने जीवन भर जितने दुख झेले हैं, जितनी तकलीफें उन्होंने देखी है, अब वो तकलीफ मैं अपने पिताजी को इस जीवन में मेरे रहते हुए तो नहीं होने दूंगा। हेलो, ये एक वजह हो सकता है। अगर किसी को लगता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी और उस बड़ी बहन की शादी में जितने बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई क्योंकि मैं छोटा था और पिताजी के पास उतने सामर्थ्य भी नहीं थे, लेकिन अभी मेरे पास मौका है और 2-3 साल अभी सिस्टर की शादी में समय बचा हुआ या 4 साल है, तो मैं अपने रहते
अपने सिस्टर की शादी इतने धूमधाम से करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना वक्त भी करना पड़े। अगर ये भी वजह आप बना ले तो आपकी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। अगर आपको लगता है कि अपने वजह में जिस परिवार से आप आते हैं उस परिवार में कभी आपको, आपके आसपास ने कभी आपका मान सम्मान नहीं रखा, हेलो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका तो दूर का बात, आपके पिताजी का भी मान सम्मान नहीं रखा। क्या सर होता है ना कभी कभी। गरीबी बहुत बुरी चीज होती है, और इस गरीबी को जिसने नहीं समझा वो इस दुनिया का उससे भी ज्यादा बुरा व्यक्ति होता है, क्योंकि अंततः झेलना उसी को है, उसको फेस उसी को करना है। इसे अगर आपने ये वजह बना दिया कि जो मान सम्मान हमारे पूरे पुरखे मिलकर के नहीं प्राप्त किए, मैं अपनी कलम की ताकत से वो सारे मान सम्मान इन 2-3 साल के मेहनत में वापस ला के रख दूंगा, तो ये संभव है, आप कर सकते हैं। इसे भी आप वजह बना सकते हैं। वजह तो बनाना पड़ेगा, कारण तो ढूंढना पड़ेगा कि क्यों पढ़ना है। छात्र कोचिंग आ जाते हैं, क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, पैसे पे हो जाते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई कारण नहीं होता है तो 365 दिन में से मैक्सिमम दिन सिर्फ क्लास में आते हैं और फिर आके चले जाते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरीके से बहुत लोग इस धरती पे पैदा लेते हैं, मतलब आते हैं और बिना जीवन भर में कुछ किए ही हुए ऐसे ही चले जाते हैं। समय बदल रहा है, वक्त बड़ी तेजी से करवट ले रहा है। अगर इस बदलते हुए वक्त को आपने समय रहते नहीं समझा, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इस बदलते हुए वक्त को समय रहते हुए अगर आपने नहीं समझा, तो इस धरती पे जीवन को एक कदम आगे बढ़ाना भी सबसे मुश्किल काम होगा। पिताजी का क्या, उनका तो समय निकल गया, हेलो, उनको तो जो दुख काटना था, जो तकलीफें देखनी थी वो देख ली, अब तो उनकी उम्र भी लगभग आप पर ही है आगे की तरफ। असली जीवन की जिम्मेदारियों का सामना तो आपको करना है, असली चुनौतियों का सामना तो आपको करना है। और अगर उन चुनौतियों से आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो जब जहां जो मौका मिला है उस काम को पहले बेहतर तरीके से कीजिए। जैसे हर एक व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बड़ा ईमानदार होता है, और जो ईमानदार अपने प्रोफेशन में होता है वही अच्छा होता है और वही बेस्ट करता है। क्यों बोर हो रहे हैं आप लोग? क्या अगर बोर नहीं हो रहे तो एक बार ताली बजा दें। तभी उसकी लोग मान्यता रखते हैं, तभी लोग उसकी इज्जत करते हैं, तभी उसको मान सम्मान मिलता है, और तभी वो इंसान अपने जीवन में सफल होता है। सफल होने का कहीं ये मापदंड नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो जाए। सफल होने का मापदंड ये है कि आपको जो काम मिला है उस काम को आप ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बात प्रोफेशन की, अपने प्रोफेशन पे आता हूं। अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई डॉक्टर है तो उसका प्रोफेशन क्या है? डॉक्टर का। और एक अच्छे डॉक्टर का क्या काम है? जो मरीज आए उसकी अच्छी इलाज करना, उसको अच्छी दवा देना, उसको ठीक करना। तो जो डॉक्टर ऐसा काम कर रहा होगा वो क्या है? अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार है। मतलब जिसको अपने क्लिनिक पे सुबह 9 बजे जाना है वो 9 बजे पहुंच रहा है, और शाम को 5 बजे लौटना है वो 5 बजे लौट रहा है, मतलब वो अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार है। वरना डॉक्टर बन गए, शौक पूरा हो गया, अब मरीज आ रहा है, ना उसको ठीक से देख रहे हैं, ना काम कर रहे हैं, ना समय से क्लिनिक पहुंच रहे हैं, ना समय से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, तो उस पूरे पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक एडवोकेट, एक वकील भी एक प्रोफेशन होता है उसका अपना। जब एक वकील अपने अच्छे प्रोफेशन को ईमानदारी से निभाना चाहता है तो उसके लिए उसको समय से कोर्ट पहुंचना होगा। हेलो, जो केसेस उसके पास आ रहे हैं उसको ठीक से पढ़ना होगा। उस केस को पढ़ने के बाद में उसका जो हल निकलेगा उसके लिए उसके न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और समय से क्लाइंट को न्याय दिलाना होगा, तभी जाकर के वो अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार होगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से डॉक्टर अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार है, जिस तरीके से वकील अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार है, जिस तरीके से यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जो अपने अपने प्रोफेशन में होगा, अगर उसमें ईमानदार है तो साहब आपका भी अपना एक प्रोफेशन है, और उस प्रोफेशन का नाम है छात्र, यानी कि स्टूडेंट।
डॉक्टर बन जाएंगे तो अच्छे से काम करेंगे। हेलो, हम जब वकील बन जाएंगे तो अच्छे से काम करेंगे। हम आईएएस बन जाएंगे तो हम अच्छे से सेवा देंगे। सर बन जाएंगे तब ना, बनने के पहले जो करना है, जो प्रोफेशन आपको मिला है, अगर उस प्रोफेशन के साथ आप ईमानदार नहीं है तो अगला प्रोफेशन तो मिलेगा ही नहीं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोफेशन की महत्वता को समझिए। एक छात्र जो बेहतर छात्र होगा, जो अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार होगा, वो सबसे पहले अपने पढ़ाई का जो नियमित रूटीन है उसको फॉलो करेगा। एक अच्छा प्रोफेशन वाला, जो अच्छा प्रोफेशनल स्टूडेंट जो होगा, जो अच्छा काम करता है, उसको प्रोफेशनल कहा जाता है ना। और जो अच्छा अपने प्रोफेशन में होगा, जो छात्र होगा, अगर उसको समय से कोचिंग पहुंचना है तो समय से कोचिंग जाएगा। समय से अगर उसको पढ़ाई करनी है तो समय से पढ़ाई करेगा। क्या स्थिति है आज के डेट में क्लासरूम में, बताऊं? जानना चाहेंगे? बताता हूं। आज की परिस्थिति यह है कोचिंग संस्थानों में बच्चों का कि टीचर अपने तरफ से मैक्सिमम पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को शायरी सुनने में बड़ा मजा आता है। आज के समय में जो टीचर कंटेंट पे फोकस करे, जो आपको ज्यादा पढ़ाना चले, वो घटिया टीचर, बढ़िया टीचर नहीं, मजा नहीं आ रहा। हेलो, मतलब ईमानदारी से पूछा जाए तो आज के डेट में जो टीचर मजा दे, क्या दे? मजा दे। और मजा किस काम में आता है? गाना सुनने में, शायरी सुनने में। जो टीचर कम पढ़ाए, बात ज्यादा करे। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? साहब उनका अपना प्रोफेशन है, वो अपना काम करेंगे, 1 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, उनके पास फिर नए स्टूडेंट रहेंगे। आपका समय है 1 साल में कुछ कर लो, वरना 1 साल बाद फिर आप धक्के खाओगे। हेलो, मतलब ये है कि जो आपको वक्त मिला है, जो आपको समय मिला है, उसमें करते क्या है छात्र कि जब वो घर से चलेंगे 7 बजे मान लीजिए, और क्लास है उनका 8 बजे। कितने बजे? 8 बजे। जैसे ही बच्चा घर से निकलेगा तो निकलने के साथ ही उसके पास एक टॉपिक होगा, और वो टॉपिक कौन सा? पढ़ाई से रिलेटेड ना। अब उस घर के बगल में कोई झगड़ा हो गया हो, किसी का आपस में रिलेशन ब्रेकअप हो गया हो, जितना रिसर्च आज तक अपने चैनल पे बैठा के देश के बारे में नहीं करता है, उससे ज्यादा रिसर्च आजकल का छात्र कोचिंग आने से पहले आपस में बैठक करके उस पर चर्चा कर लेता है कि उसका ब्रेकअप हुआ क्यों। हेलो, अब उस चर्चा की गहराई इतनी ज्यादा होती है, इतना डेप्थ होता है उसमें, कि जैसे ही वो निकला तो निकलने के साथ ही बगल का एक और छात्र जो उसी की गली से आता है पढ़ने के लिए, वो मिल जाता है। और मिलने के बाद कहता है, और दोस्त कैसा है? बोला कि सब तो ठीक है, सुना है एक बात हुई है। तो क्या भाई? पता चला कि उसका ब्रेकअप हो गया। लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, जनरेशन है थोड़ा सा, उसके हिसाब से बात कर लेते हैं। अब उसकी चर्चा शुरू हुई, बातचीत करते करते क्या, ब्रेकअप किसका हुआ, ज्वाइंट किसका हुआ, टूटा किसका, चिंता किस ओर को हो रही है, जिसमें ना तो उसका मुनाफा है, ना उसका कोई नुकसान है, ना फायदा है, बल्कि नुकसान है। अब ये चर्चा करते करते अपने गली का जो सबसे हॉट टॉपिक था उसको लेकर के क्या किया, वो पहुंच गया कोचिंग में। अभी 8 बजे क्लास थी, घर से निकला 7 बजे। जो ज्यादा ऐसा लड़का होता है वो थोड़ा समय से और पहले पहुंचता है, क्योंकि उसको थोड़ा डिबेट करने के लिए और समय चाहिए होता है। अब वो 7:30 में क्लास में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद जितने भी छात्र अलग अलग गलियों से आए हैं, मोहल्ले से आए हैं, सबके पास अपना अपना कोई हॉट टॉपिक होता है। अब जैसे ही वहां सारे छात्र इकट्ठा हुए, तो इकट्ठा होने के बाद में उसमें से जिसका सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक होगा, और आज के डेट का हॉट टॉपिक क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, सब अपना अपना न्यूज छोड़ के, जैसे अभी सीमा वाला न्यूज चल रहा है तो सारे न्यूज चैनल सारे न्यूज छोड़ करके सीमा सचिन सीमा सचिन सीमा सचिन कर रहे, सारा मुद्दा गायब हो गया। उसी तरीके से जब छात्र कोचिंग में पहुंचे तो सारे मुद्दे गायब हो गए, एक मुद्दा जो सबसे हॉट टॉपिक है उस पर डिस्कशन चालू हो गया। होते 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 जैसे ही 7:59 हुआ, ध्यान से सुनिएगा, कितना हुआ? 7:59 हुआ, सर की एंट्री क्लास में होती है, तो बच्चे को लगता है कि अब तो पढ़ना पड़ेगा। एक बहुत प्रैक्टिकल बात कहूंगा, प्लीज बात मत कीजिए, फोटो बाद में खिंचवा लीजिएगा, प्लीज फोटो के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिए। जैसे ही स्टाइल बहुत अच्छा है, ताली बजाइए एक बार के लिए। अगली बार यहां बुलाएंगे आपको, साथ में फोटो खिंचवाएंगे। अब क्या हुआ कि जैसे ही सर आकर के पढ़ाना शुरू किए
शुरुआत जैसे हुई पढ़ाई की हुई, तब तक क्या होता है। अच्छा, इसमें अमिताभ बच्चन को कितने लोग जानते हैं? जहां तो भाई सब जानते हैं। अच्छा देखिए हुआ क्या है, मैंने एक शब्द आपके बीच में रखा, एक नाम रखा अमिताभ बच्चन। हम फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है बट मेंटली यहाँ से चले गए मुंबई। हेलो, किसी को अमिताभ बच्चन के लास्ट फिल्म जो देखे होगी उसके डायलॉग याद आ रहे होंगे, किसी को उनका गाना याद आ रहा होगा, किसी का उनको ठंडा ठंडा कुल कुल वाला प्रचार याद आ रहा होगा, न जाने और क्या क्या याद आने लगे। हेलो, अब मैं आपको वादा करता हूं कि इस पूरे सेशन में आपको और कुछ याद रहे ना रहे, ये अमिताभ बच्चन वाला टॉपिक जरूर याद रहेगा हमेशा के लिए। इस एग्जाम्पल का एंड बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनिए। अब सोचिए कि जब हम एक वर्ड आपके बीच में रखे तो आपको फिजिकली यहां से उठा करके मेंटली हम मुंबई शिफ्ट कर दिए, तो सोचिए जो 8 बजे क्लास आपकी शुरू हुई थी, तो 8 बजे के पहले 1 घंटा आपका टॉपिक कुछ और चला था। अब जैसे ही 8 बजे आपके टीचर आएंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे, तो आपका फिजिकल प्रेजेंस तो वहां पे होता है, बट मेंटली आप उसी टॉपिक में एंगेज होते हैं जो आपको थोड़ी देर पहले आपके साथ चल रहा था। हेलो, क्या सर कुछ गलत तो नहीं बोल रहे? कुछ गलत तो नहीं बोल रहे? अब हुआ क्या कि जैसे ही वो डिस्कशन हो रही है, सर पढ़ा रहे हैं 15-20 मिनट बाद अब छात्र को लगा कि यार ये चैनल बदलना पड़ेगा, जो यहाँ वाला चैनल है उसको चलाते हैं, और फिर वो अपने आप को शिफ्ट करता है। शिफ्ट करने के बाद में जैसे ही उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है, क्योंकि चैनल बदल दिया, जो पढ़ाई हो रही है उस पर ध्यान दिया, और जैसे ही 9 बजे क्लास ओवर हुआ, हेलो, तो 9:01 पे जो टॉपिक 7:59 पे छोड़ा गया था, वही टॉपिक 9:01 पे क्लासरूम से निकलते ही शुरू हो गया। उसमें भी बीच में क्लास में भी कोई आंख से इशारा कर रहा है, ऐसे कर रहा है, मतलब वो उसी टॉपिक में बिजी है, उधर पढ़ाई क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अब 9 बजे वो टॉपिक उठाया और फिर वापस डिस्कस करते 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 सभी छात्र अपने अपने घरों की तरफ चले गए। हेलो, बोर हो रहे क्या आप लोग? एक बार ताली बजाइए। अब जब वो बच्चा घर पहुंचा, तो घर में अगर अभी आपको मोबाइल लेके जाने का अलाउ अगर नहीं है, तो घर पे जाने के बाद पहला काम है कि सारा काम बाद में मोबाइल पर है, क्योंकि मोबाइल में जो 1-2 करोड़ का जो आप छोड़ के गए थे उसका पासवर्ड आप भूल के आए, तो पहले जाकर चेक करेंगे कहीं पैसा आया या चला गया क्या। मतलब ये फिर पोस्ट देखेंगे कि मोबाइल में नोटिफिकेशन क्या क्या आया है, कौन कहा गया है, कौन सी फिल्म आई, कौन सा गाना है, किसी दोस्त को फोन किया। और कई लोग ऐसे हैं कि जिस टॉपिक पे कोचिंग में बैठ के डिबेट करने पे मन नहीं भरा, रास्ते में वापस आते हुए डिबेट करने में मन नहीं भरा, वो अब आकर के फोन लगा करके उसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं कि ब्रेकअप क्यों हुआ, ब्रेकअप क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। ये करते करते फिर आदमी 1-2 घंटा सोशल मीडिया में एंगेज हुआ, कुछ और टॉपिक में, और रात होते होते पूरे दिन भर में जो आपने बीच का 1-2 घंटा पढ़ा था, वो भी आपके दिमाग से बाहर चला गया। आज की परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब है, हमारा मेमोरी पावर इतना कमजोर हो गया है कि आज से 4 दिन पहले हमने किससे क्या कमिटमेंट की थी, अब हमें यह भी याद नहीं रहता है। ये भी याद नहीं रहता है। अगर 4 दिन पहले कोई बात अगर आपसे अभी तुरंत पूछ दिया जाए कि परसों कहां थे और क्या क्या आपने दिन भर किया है, तो आप थोड़ी देर बाद आप माथा खुल जाए सब क्या क्या किए, ये पता चल जाएगा कि कहां पे गए थे। लेकिन ये पता करने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब ये सोचिए कि पूरे 24 घंटे में जो 2-3 घंटा हम पढ़ते हैं, वो भी 2-3 घंटा हमारा पढ़ा हुआ बेकार चला जाता है, क्योंकि हमने रिवीजन जिसका करना था उसका नहीं किया, और जिसका रिवीजन नहीं करना था उसी पे रिवीजन चर्चा करते रह गए। लेकिन अगर एक अच्छा प्रोफेशनल छात्र होगा तो वो क्या करेगा? वो छात्र जब अपने घर से क्लास में पढ़ने के लिए निकलेगा, तो पहले ये देखेगा अपना पेज निकाल करके कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ाई होने वाला है। हेलो, ये बात बहुत लोग हजम नहीं हो रही होगी, क्योंकि मैं शायरी मार नहीं रहा हूँ, गाना गा नहीं रहा हूँ, डांस करने आता नहीं है, इसका मतलब गाना गाने भी नहीं आता है, मतलब डांस करने आता नहीं है और शायरी में बोल नहीं रहा हूँ, तो बोरिंग लग रही होगी। अगर बोरिंग नहीं लग रही तो एक बार ताली बजा दीजिए। तो जो प्रोफेशनल छात्र होगा वो घर से निकलने से पहले ये सोचेगा कि आज पढ़ाई क्या होने वाला है, फिर उसके लिए दिमाग में थोड़ा रिवीजन करेगा कि कल क्या हुआ था, मतलब एंड कहां पे हुआ था,
मतलब सीरियल भी जब दिखाता है ना, तो कल जब जिस पॉइंट पे ले जाकर सीरियल को खत्म करता है, अगले दिन अगली कहानी शुरू करने से पहले रिकैप करता है, रिमाइंड हो जाता कि कहानी कल की आज फिर कनेक्ट हो जाए। हम तो 4 दिन पहले तो छोड़िए, कल क्या पढ़ा है वो भी हम अगले दिन सोच के नहीं जाते हैं, तो हम क्लास में कनेक्ट कैसे हो पाएंगे। अब जो अच्छा प्रोफेशनल छात्र होगा, उसने सोचा, उस चीज को दिमाग में डाला कि आज ये पढ़ाई होने वाला है, और जैसे घर से निकला उसका जो दोस्त मिला, उस दोस्त से भी उसी टॉपिक पे चर्चा करेगा कि सर कल ये पढ़ाए थे, आज ये पढ़ाने वाले हैं, इसमें कोई तुमको और अच्छा आइडिया है क्या। डिस्कस करते करते क्लासरूम में पहुंचेगा, क्लासरूम में पहुंच करके जो बाकी छात्र आए उसमें जो पढ़ने वाला छात्र होगा, जो पढ़ने वाला छात्र होगा उसके साथ अलग ग्रुप में बैठेगा और डिस्कस करेगा कि जो अभी सवाल पूछने वाले हैं या जो क्वेश्चन आने वाला है उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। वो रिमाइंड करेगा। जैसे 8 बजे सर क्लास में आएंगे, 8 बजते ही जैसे टीचर बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करेंगे, दिमाग कहां था, पढ़ाई पे। दिमाग कहां था, जो टॉपिक होने वाला है उस पे। दिमाग कहां था, पूरे दिमाग में माहौल वही बना हुआ था। जैसे बोर्ड पे पढ़ाना शुरू करेंगे तुरंत आप कनेक्ट हो जाएंगे और तुरंत आपको चीजें समझ में आने लगेगी, और जब आप वहां से पढ़ के घर निकलेंगे तो फिर रास्ते में उसी की चर्चा करते हुए जाएंगे। चर्चा करते हुए घर पहुंचेंगे, और घर पहुंचने के बाद थोड़ा रेस्ट लेने के बाद कम से कम एक बार पेज को उलट करके दिमाग को रिमाइंड कर लेंगे कि सुबह पढ़ाई क्या हुई थी। दिमाग की एक अच्छी बात बताता हूं, ये जो मेमोरी है ना, ये बड़ा पावरफुल है, और जिसने इस दिमाग का टेक्निक समझ लिया ना, उसके लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी। दिमाग भूख लगा है क्या? पीछे मत देख, खाना रेडी है, हम भी खाएंगे साथ में। बहुत तेज भूख लगा, कल से नहीं खाए। एक बार ताली तो दे दीजिए। भूख लगना लाजमी है, बुरी बात तो नहीं। जो अच्छा और बेस्ट छात्र होगा वो चीजों को रिमाइंड करता जाएगा, अन्यथा क्या होती है कि चीजें हम भूलते जाते हैं, और कल का पढ़ा हुआ आज नहीं रिवीजन करते हैं, आज का पढ़ा हुआ कल रिवीजन नहीं करते, हम स्टोर करते चले गए। दिमाग की बात कर रहा था मैं। दिमाग इतना पावरफुल चीज है कि इसको जितना बढ़िया से मैनेज कीजिएगा उतना ज्यादा ये आपके लिए कामगर साबित होगा, और जितना इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा उतना आपको नुकसान देके जाएगा। एक उदाहरण बताता हूं। इंसान को अपने दिमाग को हमेशा नौकर बना के रखना चाहिए। तो किसी भी इंसान को या छात्र को या किसी भी प्रोफेशनल व्यक्ति को अपने दिमाग को नौकर बना के रखना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि दिमाग को नौकर कैसे बनाए, ये तो मेरा ही दिमाग है। तो दिमाग को नौकर बनाने का तात्पर्य यह है कि जब हम पढ़ाई के लिए बैठते हैं, तो जैसे ही हम पढ़ाई की तरफ जाते हैं, मतलब दिमाग को कुछ मुश्किल काम देते हैं, तो क्या होता है, दिमाग आसान काम की तरफ शिफ्ट करता है। तो दिमाग के लिए आसान काम क्या है, गाना सुनना। दिमाग के लिए आसान काम क्या है, मूवी देखना। दिमाग के लिए आसान काम क्या है, बेवजह की बातों में चर्चा करना जिसमें आपके टॉपिक सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। दिमाग को किस काम में ज्यादा मजा आता है, चुगली करने में, उसकी बुराई उसको, उसकी बुराई उसको। अब जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, देखिए दिमाग को समझिए पहले, जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठते हैं आपका दिमाग आपको मुश्किल काम से आसान काम की तरफ शिफ्ट करता है। जैसे आपके सामने